औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक अहम मौजू के साथ और बड़ा दिलचस्प मौजू है आज का। इस पे मैंने पहले कभी इस अंदाज़ से गुफ्तगू नहीं की। आज इंशाअल्लाह आप इसको समाअत फरमाएँ और अहले सुन्नत के सामने इस पूरी गुफ्तगू को रखें। इंशाअल्लाह हमारा सुन्नी भाई एक दफ़ा चौंकेगा और अपने उलमा के पास जाएगा और पूछेगा कि मियाँ ये क्या सीन है, हम तो यज़ीद पे लानत करते आए, आज तो पता चला यज़ीद तो हमारे घर का निकला। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर हम यज़ीद पे लानत करेंगे तो हमें हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफत से भी हाथ उठाना पड़ेगा, और अगर हम यज़ीद को खलीफा मान लेंगे तो फिर हम किस मुँह से काबे जाओगे गालिब। फिर ये वो बात होगी। चलते हैं जनाब, आपको दिखाते हैं कि एक मुफ्ती साहब जिनका हम पहले इनकी बड़ी डंडियाँ दिखा चुके हैं, बड़ी इनकी जहालतें दिखा चुके हैं, आज एक और नमूना आपके सामने रखते हैं। गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाएं, इंशाअल्लाह इसके ऊपर आज तफसील से जवाब अर्ज़ करेंगे। जी, ज़हन में पैदा हुआ, और ये उन लोगों के लिए जो वाकई तदब्बुर करते हैं, तफक्कुर करते हैं। हमारे एक चीज़ है इजमाए उम्मत, यानी कुरान और सुन्नत के बाद। अब इजमाए उम्मत से मुराद, यानी दलील भी पेश किया था कि मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। लोग कहते हैं जी वो यजीद के ज़माने में तो गुमराही पे जमा थी और अक्सरियत थी जो यजीद की बैत कर चुकी थी, तो इससे ये कैसे साबित हो सकता है कि उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी? कुरान बार बार कह रहा है कि अक्सर ला यअक़िलून, अक्सरियत है जो गुमराह है। इसका क्या जवाब होगा? देखिए, इजमा का मसला और है और यजीद का मसला इजमा से ताल्लुक नहीं रखता। इजमा का मतलब ये है किसी मसले, यजीद का मसला इजमा से ताल्लुक नहीं रखता। अच्छा, अभी देखते हैं कि माहिर लोग तमामी उस पर मुत्तफिक हो जाए, तमामी उस पर मुत्तफिक हो जाए। यजीद का मसला तो तब इजमाई बनता है जब ये मसला शुरू ही ठीक होता, क्योंकि इजमा की बुनियाद होती है नस पर। इजमा की बुनियाद होती है नस पर। भाई ये वो बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखिएगा आगे, कुरान और सुन्नत पर। यजीद की बुनियाद कुरान और सुन्नत पे नहीं है। यजीद की बुनियाद कुरान और सुन्नत पे नहीं है, इजमा की बुनियाद होती है नस पर। आप ये बताएं, आप हज़रत अबू बकर की खिलाफत पे दावा ही इजमा का करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास नस नहीं है। आपके अपने ही उलमा ने, तफ्ताज़ानी ने किया, नववी ने किया, सब ने इस बात को लिखा है कि हज़रत अबू बकर की खिलाफत और इमामत पे कोई नस नहीं थी। हत्ता जनाब उमर का खुद ये इकरार मौजूद है बुखारी मुस्लिम में कि उन्होंने कहा कि मैं हजरत अगर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करूं, कि उन्होंने अपने पास किसी को खलीफा मुअय्यन नहीं किया, कोई नस नहीं है, ऐसे ही चले गए थे, या अबू बकर की। अब यहां पर असल मसला ये है कि उसने मुझे खलीफा मुअय्यन किया, तो भाई आपके यहाँ नस नहीं है, तभी तो आप दावा करते हैं कि हज़रत अबू बकर की खिलाफत पे इजमा है। तो ये जो आपने लंबी छोड़ी है बैठकर, और अवैस रब्बानी साहब को भी इस चीज़ का पता नहीं था, या पता भी होगा तो, लेकिन उन्होंने कहा चलिए बयान कर रहे हैं तो सुन ले भाई, हमारे मेहमान हैं, आगे सुने। और यजीद का मसला शुरू से खराब था। फिर तो आपके मुआविया साहब, यहाँ पर आपके मामू जान पकड़े जाएंगे। और आपके मामू जान ने क्यों फिर ऐसे बंदे की खिलाफत लोगों के ऊपर थोपी कि जिसने आकर बाद में सहाबा की गर्दनें उड़ाई और उसने जनाब वाक़या हर्रा किया और कातिल इमाम हुसैन ठहरा, और आज आप बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि नहीं हम यजीद को खलीफा नहीं मानेंगे, भाई हम तो पकड़े जाएंगे। और फिर आपका तो मामू पकड़ा जाएगा, मामू पकड़ा गया तो फिर पीछे पूरी लाइन लगेगी, फिर सारे पकड़े जाएंगे। आपको पता है इस बात का। आगे चले, इनकी और सुने झलियां। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने यजीद को वलीउल अहद नामजद किया है, खलीफा नहीं बना। खलीफा नहीं बनाया, नामजद किया, और उसके लिए बैयतें लेते फिरते थे। वो मैं आपके सामने रखूंगा, रिश्वत देते थे, भाई मेरे बेटे की बैयत कर लो। और जबकि सही सनद रिवायात में है कि मुआविया ने सुले इमाम हसन में इस चीज का वादा किया था कि वो अपने बाद किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं करेगा। वहां पर इमाम हसन के साथ सुलह की भी, खिलाफ वर्जी की, और यहां पर जनाब ये हरकत भी की कि यजीद को खलीफा बना दिया। कहते वली अहद बनाया था, खलीफा नहीं बनाया था। अच्छा, एक होते वलीउल अहद, एक होते खलीफा। खलीफा तो बनते हैं अरबाब हल्लो अक़द के कहने से। अरबाब हल्लो अक़द के कहने पे मैं बताऊंगा आपको, वो सब ने कहा कि जनाब बन जाओ यजीद, अब मुआविया ने बना दिया है, तो फिर पीछे बचता क्या है? पार्लियामेंट के कहने से, अरकान शुरा के कहने से। खलीफा सिर्फ अरबाब अहले हल्लो अक़द से नहीं बनता, आपके यहाँ जो इमामत मुनअक़िद होती है, कभी कलाम की किताबें यहाँ पे बयान करनी थी इंशाअल्लाह नाज़रीन, मैं आपके सामने रखूंगा कि अहले सुन्नत के यहाँ इमाम बनाने के, खलीफा बनाने के जितने प्रोटोकॉल हैं वो इस यजीद की दफा सब फॉलो किए गए। वाहिद इनका यजीद खलीफा ऐसा है कि जिसके लिए सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए हैं, उसमें हर वो शर्त मौजूद है कि जो इमाम बनाने के लिए जरूरी होती है। और जो वलीउल अहद होता है उसका मसला सिर्फ एक तजवीज़ कुनिंदा का होता है कि खलीफा क्या दे कि मेरे ख्याल में ये बेहतर है। कितने झूठे हैं भाई, मेरे ख्याल में ये बेहतर है, उस मेरे ख्याल में ये बेहतर है के लिए आपकी किताबें भरी पड़ी हैं। आज मैं कुछ नमूने भी रखूंगा कि भाई वो बैयतें किस लिए ले रहा था। आगे, वो नामजद और तजवीज़ कुनिंदा होता है। अगर वो पास हो जाए अरबाब हल्लो अक़द से तो वो खलीफा नामजद हो जाता है, और वहां फेल हो जाए तो वो गया कोई। तो बस फिर यो जो हजरत उमर आपके यहाँ है कि इस्तिखलाफ, पहले वाला दूसरे वाले को खलीफा बना दे, वो मैं रखूंगा आपके सामने अभी, तो वो भी खलीफा बन जाता है, इससे भी खलीफा कायम हो जाता है, यानी एक शख्स जो है वो मनसब खिलाफत पे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो खलीफा था जिसके खिलाफत हमारे नबी मुसल्लम है, वो कहते हैं जनाब उसने इसको खलीफा बनाया, बस ओके हो गया। और तो वलीउल अहद की है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने जो यजीद को नामजद किया है, वो वलीउल अहद नामजद किया खलीफा ने। उसके बाद अरबाब हल्लो अक़द ने इसके लिए तय करना था उनकी वफात के बाद। अरबाब हल्लो अक़द में जहां बड़े सहाबा का नाम है, अभी फंसेंगे मौलवी साहब, तवज्जो कीजिएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर भी हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे हैं, और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला भी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। इनका ऑब्जेक्शन मौजूद है, इन दो अफराद का ऑब्जेक्शन मौजूद है। बस जब इन दो अफराद का ऑब्जेक्शन मौजूद है तो यजीद की खिलाफत मुनक़िद नहीं हो सकती, तो फिर अबू बकर की खिलाफत कैसे मुनक़िद हुई? वो खिलाफत कैसे मशरू हो सकती है जहां पर अमीरुल मोमिनीन का ऑब्जेक्शन मौजूद था, जहां पर हजरत ज़हरा का ऑब्जेक्शन मौजूद था, जहां पर अब साद बिन उबादा का ऑब्जेक्शन मौजूद था?
तो वहां पर जनाब खिलाफत मुनक़िद हो गई। क्यों? क्योंकि हज़रत उमर ने बैत कर ली थी। आपके यहाँ वहीं से बन गया कि भाई जब उमर ने बैत कर ली तो खलीफा बन गया। ये है खिलाफत अहले सुन्नत। वो इमामत शिया के ऊपर उंगली उठाने वालों, इत्थे जवाब दो। हुण आगे सुने जी। वैलिड ऑब्जेक्शन मौजूद है तो इमाम अली, हजरत ज़हरा, साद बिन उबादा, इन सब का क्या बनेगा? हाँ, बस ये 2-3 बंदे अगर कहते हैं कि जनाब ये 2-3 अफराद ने, बात इनकी ठीक है, इनके उलमा ने लिखा कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने बैत नहीं की, इमाम हुसैन इस्लाम ने यकीनी और कतई तौर पर आके बैत नहीं की थी, लेकिन फिर भी यजीद इनका खलीफा और 12 खुलफा में भी शामिल होता है, वो भी मैं रखूंगा आपके सामने। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने बैत की है। ओहो हो, अभी उनके हवाले से भी रखेंगे इंशाअल्लाह, दिलचस्प चीजें आएंगी आज। बस बैत फरमाई है, मान गया भाई आपका मौलवी कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने यजीद की बैत की थी, लिहाजा आज अगर हम कहें कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर यजीदी थे तो बिल्कुल हक ब जानिब है, आपके अपने ही आलिम ने माना है और आपकी अपनी किताबों ने इस बात को तस्लीम किया है। आगे चलें। अब ये बात कहां थी? ये बात थी जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की, फिट कहां पे कर दी? जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने उमर पे। हम कहेंगे मौलवी साहब वो बहकी में कहां पर है ये बात, हमें तो दिखाएं। ये जो इनकी इबारत थी ना, यकीन करें जामिउल कबीर सॉफ्टवेयर क्या, मकतबा शामिला क्या, मेरे ख्याल में जितने भी, मैंने बाकायदा उन किताबों में भी जाके इसको सर्च किया। ये जुमला मुझे, ये जो बयान कर रहे हैं, ये जुमला अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से तो मिला थोड़े से इख्तलाफ के साथ, लेकिन अब्दुल्लाह बिन उमर से नहीं है। मौलवी साहब यहाँ पे लपेट गए हैं बात को। अभी वो यजीद का कितना मुदाफे था, आपके दूसरे खलीफा का बेटा जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर, यजीद के कितने बड़े मुदाफे थे, वो मैं भी आपकी किताबों से रखूंगा और बुखारी मुस्लिम से रखूंगा, ये बैकी मैकी से नहीं रखूंगा। आगे चलें। सुने क्या कहा? यानी जिसकी बैत की जाती है उसको क्या दिखाया जाता है कि मैं राजी नहीं हूं? भाई ये तो आपके अपने, हाँ ये पहले जो खुलफा बने जिसकी बैत की जाती है, ये वहां तो जंगें करने आ गए थे। ये आपके अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर, खुद जनाब ज़ुबैर ने, तलहा और ज़ुबैर दोनों ने बैत की अमीरुल मोमिनीन से और आ गए सामने मुकाबिल। तो आप कहते हैं कि ये अगर बैत करने से आप कहें कि वो शख्स उस पर एतराज़ भी नहीं कर सकता, तो खुद पहले खलीफा के ज़माने में उमर ने कितने एतराज़ किए? खालिद बिन वलीद का वाक़या भूल गए आप? जनाब उमर का ज़माना, जनाब अबू बकर का ज़माना, वो सारी चीज़ें भूल गए। यहाँ पर आप वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। यानी ये एक ऐसी वहाँ पर बैठ के छोड़ते हैं कि जाहिर बात है कोई पकड़ने वाला तो है नहीं, जो मर्जी छोड़ी जाओ। आगे सुने। जिसको अमीरुल मोमिनीन मानते हो भाई, अगर रजुल के तौहीन है तो फिर बुखारी मुस्लिम में है कि हजरत रसूलुल्लाह के जब आखिरी वक्त था तो 2 अफराद लेकर आते हैं। वो कहते एक तो कौन था? जनाब अब्बास थे, और दूसरे कौन थे? वो एक मर्द था, रजुल था। जनाब आयशा ने उनका नाम लेना पसंद नहीं किया। वो यानी वहाँ पे बकायदा अल्फाज हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं वो नहीं चाहती थी अमीरुल मोमिनीन का नाम लेना, तो लिहाजा वहाँ पर भी ये कायदा लागू होगा कि भाई जिसका शख्स का नाम लेना पसंद ना हो, जो शख्स भाता ना हो, उसके लिए लफ्ज़ रजुल इस्तेमाल किया जाता है। ये है अहले सुन्नत की मंतिक, सकीफ़ाई मंतिक। तो ये लफ्ज़ समझाते हैं कि वो चाहते नहीं थे कि मुसलमानों में खून खराब हो, वो चाहते नहीं थे कि लड़ाई की सूरत हाल तक बात आए और हम जाएं, हम कोई और रास्ता इख्तियार करें। इसलिए उन्होंने यजीद की बैत कर ली और सिस्टम में रह के फिर उन्होंने कहा कि आप जाके जंग करें, सारे मामलात करें, और उसके बाद भी उस सिस्टम का हिस्सा रहे। यानी जब कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो गया, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो गई, उसके बाद भी अब्दुल्लाह बिन उमर उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। और मैं आपकी किताबों से रखूंगा बुखारी मुस्लिम से कि जब मदीना पे हमला करने लगे तो उन्होंने आके लोगों को रोका, ओ भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर यजीद की बैत है और मैं एक दिन भी नहीं रह सकता यजीद की बैत के बगैर, मैं इस दुनिया से चला गया, मेरे गर्दन पे किसी की बैत ना हुई। और यही अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कि जहाँ पर इसने अमीरुल मोमिनीन की बैत नहीं की, इमाम हुसैन के साथ नहीं हुआ, आपका ये यजीदी सहाबी यजीद की बैत में चला गया।